1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो ये वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। आइए आज हम पाकिस्तान के दो टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की इतिहास के उस युद्ध की पूरी कहानी को जानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए शुरू से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन सब बातों से वो पाकिस्तानी शासन की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर था। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज को हमेशा से दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया। लेकिन पाकिस्तान की ये चाल खुद उस पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नजर में हीरो बन गए। इससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र के केस को वापस ले लिया। यूँ तो बांग्ला भाषी बहुल पूर्वी पाकिस्तान और उर्दू भाषी बहुल पश्चिमी पाकिस्तान के बीच कई सालों से संघर्ष चल रहा था, लेकिन जंग की असल जमीन 1970 में हुए आम चुनाव में तैयार हुई। दरअसल पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 से 167 सीट मुजीब की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडर और सैन्य शासन को ये गवारा नहीं हुआ कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करे। मुजीब के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को बुला लिया। पूर्वी पाकिस्तान में आजादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए, हत्या और रेप की इंतहा हो गई। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में आवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती चली गई। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति बाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति बाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति बाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। अक्टूबर से नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नजरिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़ा कर दिया। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक है। ये स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती है जब तक मुजीब को रिहा न किया जाए और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत न शुरू किया जाए। पूर्वी पाकिस्तान संकट विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया। पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरतते हुए सीमा पर हालत लगातार विकट हो रहे थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का झगड़ा भारत को प्रभावित कर रहा था, लिहाजा भारत
आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकता था। भारत बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण देने पर मजबूर हो गया, पर उसमें बन रहे हालात से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा चिंतित थी, लेकिन वो अभूतपूर्व संयम दिखा रही थी। इंदिरा गांधी से जब पूछा गया था कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है। इसके बाद उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान से युद्ध की संभावनाएं हैं। इस पर इंदिरा ने कहा था कि भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि शांति से समाधान निकल लिया जाए। हालांकि भारत के धैर्य और सहनशीलता के बावजूद 71 की जंग टल नहीं पाई। नवंबर आते आते हालत और बिगड़ गए। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर, आगरा, कच्छ और भूज समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही 1971 की भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। उस वक्त भारतीय सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ ने मेजर जनरल जैकब को ही समर्पण की सारी व्यवस्था करने के लिए ढाका भेजा था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत और पाकिस्तान की टक्कर पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ हो रही थी। 13 दिन के इस युद्ध में पाक का सारा गुरूर चूर चूर हो गया और वो आत्मसमर्पण पर मजबूर हो गया था। 1971 के इस युद्ध में पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल JFR जैकब ने अहम रोल निभाया था। दरअसल तत्कालीन सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ ने मेजर जनरल जैकब को ही ढाका में पाकिस्तान के सरेंडर की सारी व्यवस्था करने के लिए ढाका भेजा था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी के साथ करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाले थे। मेजर जनरल जैकब ने ही जनरल नियाजी से बात कर उन्हें हथियार डालने के लिए राजी किया था और इसी साथ बांग्लादेश के जंग के साथ युद्ध का समापन हुआ। 1971 के अभियान पर 2 पुस्तकें लिख चुके जैकब गोवा और पंजाब के राज्यपाल भी रहे।